10 क्लास इकोनॉमिक्स लेसन 6। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग या ये सभी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। पहला ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, दूसरा ऑप्शन है सैमसंग, तीसरा है पार्ले या टाटा और चौथा है कोका कोला। तो अभी इनमें से हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी देखे थे और इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं होगा, तो पार्ले या टाटा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, WTO जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, यानी WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1995, 1994, 1996 या इनमें से कोई नहीं। कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995 में WTO का स्थापना किया गया था। आप लोग भी क्वेश्चन देखते के साथ मन में सोचे कि ऑप्शन क्या होगा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं, तो मानव का पूंजी कहाँ कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है। ज्ञान से, कौशल से, अनुभव से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ज्ञान, कौशल, अनुभव से मानव का पूंजी का यह प्रमुख घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, उदारीकरण को या वैश्वीकरण को या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, नई आर्थिक नीति में नियंत्रित व्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है, बाकी वैश्वीकरण और उदारीकरण शामिल है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। 1, 2, 3 या 4। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। विश्व बैंक, IMF, UNO या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, पार्ले के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। यानी पार्ले के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। नोकिया, LG, रिबॉक या कोका कोला। तो ऑप्शन डी सही है, कोका कोला। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार व्यवस्था नहीं है, तो किसके द्वारा दूरसंचार व्यवस्था नहीं है। टेलीफोन, संवाद, फैक्स या मोबाइल फोन। तो संवाद यहाँ पे दूरसंचार व्यवस्था नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या सभी को। तो उपयुक्त सभी को सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक। सेकंड ऑप्शन है, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तीसरा है, सरकारीकरण की प्रक्रिया को तेज बढ़ाना या इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन बी है थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन इसका आंसर बी है, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता कितना है। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार यानी जो पिछड़ा हुआ परिवार है, तो उसकी प्रतिशत कितना है। 51.3%, 33.2%, 12.8% या 1.7%। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 51.3%। थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है। जो राज्य नियंत्रित उद्योगों को से किस नाम से संबोधित करेंगे। सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। तो वैश्वीकरण से कौन कौन लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन ए, उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इनमें से दोनों। वैश्वीकरण से सभी को लाभ होता है। भारत में राज्य नियंत्रित उद्योगों
भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। तो भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के क्या क्या उदाहरण हो जाएगा? डाक तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा बल या सभी। तो भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होती है? कम होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ती घटती रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वैश्वीकरण में जब भी दो देशों के बीच प्रतिस्पर्धा होता है तो उसमें क्या होते रहता है? उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ते रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है, आयात में, निर्यात में या दोनों में? तो आयात और निर्यात दोनों में वृद्धि हुई है। कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? तो वैश्वीकरण के विस्तार में कौन सी संस्था सहायक हुई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? कृषि एवं पशुपालन को, पर्यटन उद्योग को, विनिर्माण उद्योग को या इनमें से कोई नहीं? तो वैश्वीकरण से बिहार के पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। नवीन आर्थिक नीति यानी वही नई आर्थिक नीति। इसका अंग क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है, बाजार, उत्पादक, कॉल सेंटर या इनमें से कोई नहीं? तो ग्राहक देखभाल सेवा के लिए कॉल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है ब्रिटेन का, अमेरिका का, रूस का या फ्रांस का? तो पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व किसका बना हुआ है? तो अमेरिका का। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है विकास के लिए, वृद्धि या कटौती के लिए, आयात की मात्रा के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है विकास के लिए, यानी व्यापार के क्षेत्र में जो भी रुकावट है उसे हटाना ही क्या कहलाता है? अवरोधक। इसका उपयोग विकास के लिए किया जाता है। उदारीकरण का तात्पर्य है उद्यमों पर स्वामित्व, अर्थव्यवस्था की मुक्ति या इनमें से कोई नहीं या निर्धनता में कमी? उदारीकरण का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था की मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है? तो व्यापार अवरोधक आयात कर, निर्यात कर या इनमें से कोई नहीं या दोनों? तो इनमें से कोई नहीं। व्यापार अवरोधक दोनों में से कोई नहीं है। बस आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।